ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद जी, अनुप्रिया पटेल जी, हम लोग सट करके सहयोग कर रहे हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री बनाने के लिए। और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश जी हट करके सहयोग कर रहे हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। कांग्रेस ने बड़ा दिल किया, बाई इलेक्शन में यूपी में समर्थन किया, और अखिलेश जी ने छोटा दिल करके उत्तराखंड में प्रत्याशी उतारा। सपा ने किसको जिताया? भारतीय जनता पार्टी को। आप दूसरा प्रमाण दीजिए। कहते हैं सियासत में ना कोई किसी का दोस्त होता है और ना ही कोई किसी का दुश्मन। यहाँ सब मौके और सहूलियत का खेल है। यकीन न आए तो एक बार सपा प्रमुख अखिलेश यादव को ही देख लीजिए। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी को मात देने के लिए विपक्षी दलों ने एक विकल्प तलाशना शुरू किया था। बात महागठबंधन तक आई और कई दौर की मीटिंग्स के बाद एक नए विकल्प पर बात बनी और इंडिया गठबंधन का जन्म हुआ। बिहार, बेंगलुरु और मुंबई में बैठकें हुई, लेकिन इस गठबंधन को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा और कैसे हर राज्य में सीट शेयरिंग की जाएगी, इस पर कोई जवाब सामने नहीं आया। बीजेपी इस बात को लेकर सवाल पूछ रही थी कि एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के चुनाव आ गए और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक ऐसा दांव खेल दिया जो महागठबंधन के लिए अभिमन्यु का चक्रव्यूह जैसा साबित हो रहा है। यानी प्रवेश तो सब कर गए, लेकिन निकलने का रास्ता किसी को समझ नहीं आ रहा। इस बीच अखिलेश यादव ने एमपी विधानसभा चुनाव में 31 कैंडिडेट्स उतार दिए। अखिलेश यादव के इस फैसले पर इंडिया गठबंधन के घटक दल कुछ समझ पाते कि इसी बीच अखिलेश यादव के एक बयान ने सबको चौंका दिया, क्योंकि अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस के फैसले से नाराज होकर दो टूक कह दिया है कि लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस को इंडिया गठबंधन के बारे में तय करना है कि ये गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर है या प्रदेश स्तर पर। अगर अभी प्रदेश स्तर पर गठबंधन नहीं किया गया तो भविष्य में भी प्रदेश स्तर पर गठबंधन नहीं होगा। अखिलेश यादव के इस बयान पर जब हमारे संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव ने सुबह सपा अध्यक्ष ओपी राजभर से सवाल पूछा तो उन्होंने अखिलेश यादव पर गठबंधन धर्म न निभाने और सीट शेयरिंग को लेकर हमेशा पेंच फंसाने का आरोप लगा दिया और खूब भला बुरा सुना दिया। उन्होंने तो यहाँ तक नसीहत दे डाली कि हर एक पार्टी को अकेले चुनाव में उतरना चाहिए। वे यही नहीं रुके, उन्होंने अखिलेश यादव को बीजेपी की बी टीम भी बता दिया। ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद जी, अनुप्रिया पटेल जी, हम लोग सट करके सहयोग कर रहे हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री बनाने के लिए। और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश जी हट करके सहयोग कर रहे हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। अब आपके दिमाग में भ्रम होगा कि ये कैसे बोल रहे हैं। दो प्रमाण में दूंगा भी। पहला प्रमाण, कांग्रेस ने बड़ा दिल किया, बाई इलेक्शन में यूपी में समर्थन किया, और अखिलेश जी ने छोटा दिल करके उत्तराखंड में प्रत्याशी उतारा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का बयान है कि सपा की वजह से हम चुनाव हारे। कांग्रेस सपा की वजह से हारी। सपा ने किसको जिताया? भारतीय जनता पार्टी को। आप दूसरा प्रमाण दीजिए। अखिलेश जी खुद एमएलसी थे एक बार, उनके नवरत्न लोग एमएलसी बने और 28 साल उम्र वाले को पर्चा भरवा रहे हैं। याद है ना? किसको जिताया? भाजपा को। रत्नों से बड़ी परेशानी है आपको? नहीं, हमको परेशानी नहीं, उनके काम से परेशानी है। ये खुल के क्यों नहीं कहते कि हम मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं? ये झूठ क्यों बोल रहे हैं? छुप छुप आहें भरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या? ज्यादा देख रहे हैं आजकल राजभर जी। हाँ? कौन सी फिल्म देखी आखिर आपने? देखते रहते हैं, जब नहीं याद आ जाए वही बोल देते हैं। जनरल 2 देख ली? नहीं, हम अभी नहीं देखे हैं, देख लेंगे। आपने उत्तराखंड का जिक्र किया। उत्तराखंड में सपा का ये कहना है कि कांग्रेस ने हमसे मदद नहीं मांगी। कांग्रेस का ये कहना है कि घोसी उपचुनाव में हमने मदद करी, तो सपा ने कहा कि भाई हमने घोसी में सबसे मदद मांगी थी अपने गठबंधन साथियों से, लेकिन कांग्रेस ने उत्तराखंड में हमसे मदद नहीं मांगी। अगर मदद मांगती तो सपा मदद देती। ये झूठ बोल रहे हैं, ये सपा के नेता झूठ बोल रहे हैं। गठबंधन किस बात के लिए होता है? गठबंधन धर्म कैसे होता है पहले अखिलेश जी सीख लें। आप गठबंधन पहले पीडीए बनाया, फिर इंडिया बनाया। क्यों बनाया? मिल करके चुनाव लड़ने के लिए ना। तो फिर ये सवाल कहां से खड़ा होता है कि समर्थन मांगा नहीं मांगा? अरे चुनाव का बिगुल बजा, बैठ करके तय कर लो भाई यहाँ आप लड़ो, यहाँ हम लड़ेंगे।
यही ना होता है। ये सवाल करना, ये तो बचकाने की बात होती है। एक तरफ आप सहयोग करते हो, हट करके सहयोग करते हो भाजपा का। यही तो नहीं हो पाया ना। वो तो कह रहे हैं कि हमारे साथ सिटिंग एमएलए था एमपी में, कांग्रेस ने वहीं पर प्रत्याशी उतार दिया, और फिर शिवपाल जी की और अखिलेश जी की लखनऊ ऑफिस में बैठक हुई, और शाम होते होते 9 लोगों की लिस्ट आ गई, और जो जानकारी मिल रही 40 लोगों की लिस्ट और आने वाली है सपा की। सपा वहां 100 सीट लड़ेगी। मैं फिर कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए समाजवादी पार्टी बी टीम है, हमेशा वो काम करेगी। ये देखते जाइएगा, आने वाले दिनों में जब लोकसभा का चुनाव होगा तो समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का सहयोग करने के लिए अकेले चुनाव लड़ेगी। चुनाव में तो आप भी साथ में थे, तो आप भी साथ में सहयोग कर रहे थे किसका? बीजेपी का हम तो ओपन थे सहयोग में। भीतर जा करके, भीतर राती के जाके मिल लेना है। योगी जी से राती के गुलदस्ता दे दें। शंकर जी के साथ चाय पी ली। हम तो पीते थे खुल करके। हम तो जो करते हैं खुल के कहते हैं। हमारा संबंध जिससे है रहते हैं। मैच फिक्सिंग के पहले से थी। अरे हमारा बाबा आदम जमाने से है। मैच फिक्सिंग साफ सही है। चुनाव की बात कर रहे हैं। अखिलेश ने यह भी कहा कि रात में 1-1 बजे तक हमारी बातचीत हुई कांग्रेस से, और उसके बाद भी सीट तय नहीं हो पाई एमपी में, क्योंकि सपा केवल 7 से 9 सीटें मांग रही। भाई देखिए, ये अब वो अंदर की बात बता रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जहां 230 सीटें हैं, समाजवादी पार्टी भाई इतना सीट हमको दे दो। 1 सीट 2 सीट कम बेसी होता, यही ना होता, बैठ करके तय कर लेते। लेकिन तो नहीं हो पाया। बोल तो रहे रात में 1-1 बजे तक चला बातचीत। समाजवादी पार्टी अखिलेश के विषय में मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानेगा। रात में 1 बजे बातचीत नहीं हुई। 100% ये झूठ बोलते हैं। रात में 1 बजे बातचीत। 100% झूठ बोलते हैं। मैं गवाह हूं, बैठा दो मेरे सामने, आमने सामने करा दो। 8 महीना मुझे मेरे सामने झूठ बोला। बुलाते थे 2 सीट फाइनल, 8 दिन बाद फिर 2 सीट फाइनल, वही 2 सीट फाइनल, फिर 8 दिन बाद फिर 2 सीट, फिर 8 दिन बाद। मतलब घूम फिर करके फिर वहीं आ जाते थे। घुमाते 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 चुनाव की सूचना जारी हो गई। पहले चरण का चुनाव हुआ, दूसरे चरण का चुनाव हुआ, तीसरे चरण का चुनाव हुआ, चौथे में आकर के तब कहें कि यहाँ अच्छा, जब जिद किया तब कहें कि अच्छा यहाँ लड़ जाओ। प्रत्याशी घोषित कर दिया था। ये सामने सुनील अग्रवंशी हैं, पूछो इका बतियाएंगे। अखिलेश सबसे धोखेबाज, पिछड़ों को धोखा देने के माहिर, पार्टियों को धोखा देने के माहिर अगर कोई है उत्तर प्रदेश में, अखिलेश यादव जी हैं। कांग्रेस से गठबंधन पिछली बार क्यों तोड़ा, फिर क्यों किया? सवाल हमारा है, तोड़ा क्यों और क्यों किया? दूसरा सवाल, मायावती जी से गठबंधन 2 बार क्यों किया? एक बार गलत हो गई, दूसरी बार क्यों किया? आरएलडी से गठबंधन क्यों किया? लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक।